आशापुर में चाय की दुकान पर हवलदार बैठा हुआ होता है, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा होता है। उसकी बातें दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ भूत बॉस कक्काल अपने दोनों साथी टीपू और सुल्तान के साथ बहुत गौर से सुन रहा होता है। टीपू, तुम्हें नहीं लगता ये जरूरत से ज्यादा लंबी लंबी फेंक रहा है? जी भूत बॉस, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये तो आपसे भी ज्यादा फेंक रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है टीपू, क्या तुम मेरे बारे में ऐसी फील्डिंग रखते हो? भूत बॉस, वो फील्डिंग नहीं, फीलिंग होती है। और टीपू, तो बॉस के बारे में ये सोचता है? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था भूत बॉस। तुम दोनों यहीं पर मेरा सेट करो, मैं अभी आता हूँ। भूत बॉस, वो वेट होता है। कक्काल ने इंसानी रूप धारण किया और वो सीधा उस चाय की दुकान पर बैठ जाता है और हवलदार से बोलता है। तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम किसी से नहीं डरते। अरे क्या बात करते हो तुम? अरे डरते मेरे दुश्मन है मुझसे। वैसे तुम हो कौन? तुम्हें इस गांव में तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा एक कप चाय पीता चलूं। तभी हवलदार का फोन बज उठता है। अरे ये तो मेरी पत्नी कजरी का नंबर है, इसे भी अभी आना था। मेरे मोबाइल पर लाउड स्पीकर वैसे भी खराब है, अब तो ऑन करके ही बात करनी पड़ेगी। हेलो हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? कितनी देर पहले तुमसे कहा था कि गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, कब लाकर दोगे? अरे कूल कजरी, अरे मैं सिलेंडर लेकर ही आ रहा हूँ। अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो तुम्हारे सर पर उठा दूंगी बड़े बड़े टूल। घर से सिलेंडर की दुकान थोड़ी दूरी पर है और तुम्हें गए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए। अरे मैं बस अभी कुछ ही देर में पहुँच रहा हूँ, कुछ ही देर में। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर तुम घर पर सिलेंडर लेकर नहीं पहुँचे ना, तो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत मोटा डंडा तैयार कर रखा है। फोन वहाँ कट जाता है। हवलदार डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। कक्काल देखता है कि हवलदार, जो कि कुछ देर पहले बड़ा बहादुर नजर आ रहा था, इस समय भीगी बिल्ली बना नजर आ रहा होता है। फोन रखकर हवलदार खड़ा हो जाता है। क्या हुआ भाई, तुम अचानक शेर से भीगी बिल्ली कैसे बन गए? मेरी पत्नी का फोन था, वो तो मुझे भी दिख रहा है। कुछ देर पहले तो तुम बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। तुम बोल रहे थे कि तुम किसी से नहीं डरते। हाँ, मैं सही कह रहा था, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन बस मैं जो है ना अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा डरता हूँ। और मैं ही क्या भाई, अरे मेरी पत्नी के नाम से तो पूरा गांव थर-थर कांपे है। तुम्हारी पत्नी से लोग इतना डरते हैं? क्या वो भी किसी से डरती है? अरे तुम इस गांव के नहीं हो, इसलिए मेरी पत्नी के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरी पत्नी किसी से नहीं डरती। तुम्हारी पत्नी घोस्ट से भी नहीं डरती। कक्काल की बात सुनकर हवलदार भूतों का मजाक उड़ाता हुआ बोलता है। अरे घोस्ट जो है उल्टा लॉस्ट बन के उल्टा भाग लेते हैं। इतना कहकर हवलदार वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ भूत बॉस, आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कोई गोश्त देख लिया क्या? कैसे बात कर रहा है टीपू? भूत बॉस तो खुद ही गोश्त हैं। तुम्हें पता है मैं अभी अभी क्या सुनकर आ रहा हूँ? कक्काल ने गुस्से से सारी घटना अपने दोनों साथियों को बताई। ये क्या भूत बॉस, एक स्त्री, वो भी इतनी बहादुर हो सकती है कि भूत उससे उल्टा डरते हो? क्या बात कर रहे हो टीपू? खोपड़ी वाली स्त्री अब इतना बहादुर हो गई? अबे वो वाली स्त्री नहीं, स्त्री मतलब औरत। हाँ सुल्तान, कपड़ों वाली स्त्री नहीं, स्त्री मतलब ह्यूमन। लगता है उस ह्यूमन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ समझ गया। मुझे तुमसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई एक टाइडिया है? भूत बॉस, वो टाइडिया नहीं, आइडिया होता है। अरे मैं वही कहना चाह रहा हूँ। क्यों ना इस काम के लिए हम भोलू भूत को भेजें? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इस काम के लिए हम उसे ही भेजेंगे। हमें भी तो पता चले कि अब तक वो भूतों के कितने टूल्स सीख पाया है। टूल्स नहीं भूत बॉस, रूल्स। अरे हाँ वही। इतना कहकर भूत बॉस ने एक चुटकी बजाई और चुटकी बजाते ही भोलू भूत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। गुड मॉर्निंग डियर्स। क्या हुआ भूत बॉस, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें गांव में जाना होगा और वहाँ पर हवलदार की पत्नी को डराना होगा। याद रखना, तुम्हें वो काम करना होगा
कि वो औरत भूतों के नाम से भी थर थर कांपे। मैं ये काम नहीं कर सकता। दिस इज नॉट फूड भोलू। भूत बॉस, उसे फूड नहीं गुड कहते हैं सीधे। फर्स्ट टाइम टीपू ने सही बात बोली है। दिस इज नॉट गुड। अबे ओ देहाती अंग्रेज भूत, गुंड नहीं गुड। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें फूड नहीं खाने दूंगा। जाइए जाइए, हैं? मुझे आपके खाने की कोई जरूरत भी नहीं है। वैसे भी मैं इंसानों का खाना खाता हूँ। तुम भाग नहीं सकते भोलू। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इंसानों का भी तुम्हें खाना नहीं खाने दूंगा। और वैसे भी हम भूतों की नाक का सवाल है, समझा करो। ओके ओके, इमोशन मुझे मजबूर कर देते हैं। खैर, करूँगा भूत बॉस, मैं ये काम जरूर करूँगा। भोलू को मजबूरन भूत बॉस की बात माननी पड़ती है। भोलू भूत वहाँ से उड़कर गांव हवलदार के घर की ओर चल देता है। इधर हवलदार अपनी पत्नी को आवाज लगा रहा होता है। भोलू भूत अदृश्य होकर ये सब देख रहा होता है। अरे कजरी, अरे कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। क्या है, क्यों हलक फाड़कर चिल्ला रहे हो? मैं कोई बहरी नहीं हूँ। ये तो बड़ी खतरनाक औरत लगती है। इससे तो मैं डायरेक्ट मुकाबला कभी नहीं कर सकता। मुझे इससे मुकाबला करने के लिए कोई और ही ढलान सोचना होगा। भोलू भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अरे मुझे भूख लगी है, खाना ले आओ। तुम्हारे लिए खाना ही ला रही थी, कुत्ते की तरह भूखे जा रहे हो, भूखे जा रहे हो। इतना बोलकर कजरी ने हवलदार के सामने भोजन से भरी थाली पटक दी। ये लो और चुपचाप से खा लो। तभी पड़ोस की बिमला अपने बेटे मुन्ना को लेकर हवलदार के घर में घुस आती है। मुन्ना के चेहरे पर हाथों के लाल निशान बने होते हैं। क्या हो लिया बिमला, सब ठीक तो है? और ये मुन्ने के चेहरे को क्या हो गया? अरे मेरे मुन्ना के चेहरे की हालत तुम्हारी पत्नी ने की है हवलदार। क्या बकवास कर रही हो बिमला? मैंने तुम्हारे इस मुन्ना को नहीं मारा, झूठ बोल रहा है ये। चाचा, कजरी झूठ बोल रही है। मैंने उनके दरवाजे पर कोई कुंडी नहीं खटखटाई। मैं तो यहाँ से निकल रहा था, इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे गाल पर थप्पड़ मारने लगी। अरे इतनी बेरहमी से कोई बच्चे को इतना मारता है क्या? शर्म नहीं आती इस मुन्ना मुस्टंडे को बच्चा बोलते हुए? निकले यहाँ से। बोल रही हूँ मैंने इसे नहीं मारा। अगर यहाँ से नहीं गई तो मैं अपने हाथ तुम्हारी गाल पर जरूर जड़ दूंगी। बिमला वहाँ से चली जाती है। मुन्ना सही बोल रहा होता है। ये हरकत भी भोलू भूत ने की होती है। बिमला क्रोधित होकर मुन्ना को लेकर थाने पहुँचती है। क्या बात है बिमला जी, गांव में किसकी हिम्मत हो गई जिसने तुम्हें तंग कर दिया? किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने थाने आई हो? हवलदार की पत्नी कजरी के खिलाफ। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी बिमला जी। बिमला मुंह लटकाकर अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। क्या बात है हवलदार भैया, क्या आज तुम्हारी पत्नी ने फिर से तुम्हें पीटा? अरे मैं अपनी पत्नी के खराब स्वभाव की वजह से तंग आ लिया टिंकू। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। आखिर तुम कजरी भाभी को तलाक क्यों नहीं दे देते? अरे वैसे तो तुम दोनों एक नंबर के लुच्चे और आवारा हो, लेकिन ये जो बात है ना तुम्हारी, बिल्कुल सही है। मेरे मन में भी यही विचार आता है। हवलदार इतना कहता ही है कि तभी कजरी की आवाज हवलदार के कानों में टकराती है। अच्छा, तो तुम्हारे मन में अब ऐसे विचार आने लगे हैं? अरे कजरी, अरे तुम यहाँ पर कब आ ली? अरे मैं, टिंकू और हटेला तो बस ऐसी ही बातें कर रहे थे। मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हूँ और टिंकू और हटेला तुम दोनों से तो मैं सुबह बात करूंगी। तुम दोनों को गांव में सबके सामने अगर नहीं पीटा तो मेरा नाम कजरी नहीं। इतना कहकर कजरी वहाँ से चली जाती है। ये क्या हो लिया टिंकू और हटेला, आज तो मेरी शामत आ गई भाई। अरे तुम्हारी क्या शामत आएगी हवलदार भैया, शामत तो हम दोनों की आ गई है। कजरी भाभी ने हम दोनों को धमकी दी है पिटने की। अरे मैं घर नहीं जाऊंगा टिंकू और हटेला, अब मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। मैं ये जो है गाँव ही छोड़ देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही फैसला है तुम्हारा, बिल्कुल सही फैसला है हवलदार भैया। मैं और टिंकू अभी गांव से चले जाते हैं, 1 महीने बाद आएंगे। तब तक कजरी भाभी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। इस दृश्य को देखकर भोलू भूत बहुत भावुक हो जाता है। हवलदार की वाइफ तो वाकई बहुत ज्यादा डेंजर है। बेचारे ये दोनों नमूने गांव छोड़ने तक के लिए तैयार है। लगता है अब मुझे हवलदार की वाइफ से मेक टू मेक जॉगिंग करनी पड़ेगी। इतना कहकर भोलू भूत सीधा उड़ता हुआ हवलदार के घर पहुंचता है।
जहाँ पर कजरी झाड़ू लगा रही होती है। भोलू भूत एक जोर से फूंक मारता है। फूंक पड़ते ही सारे बर्तन इधर उधर बिखर जाते हैं। पूरे घर में कूड़ा ही कूड़ा फैल जाता है। कौन है यहाँ? किसने किया ये सब कुछ? मैं एक घोस्ट हूँ। तुम मुझे भूत कहकर बुला सकती हो। ये सुनकर अब ये मत कहना कि डर के मारे तुम्हारी हालत खराब हो गई है। तुम गोस्ट हो या होस्ट? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। मैं तुम्हें अब बनाऊंगी फटा हुआ कोट और कर दूंगी तुम्हें नरक में पोस्ट। तुमने एक कचरा किया है ना, इसलिए अब तुम इसे साफ करो। कजरी की बात सुन भोलू भूत को गुस्सा आ जाता है और वो एक डरावने चेहरे के साथ कजरी के सामने आता है। क्या हुआ? मुझे देखकर डर गई ना? अब टॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं। तुमसे किसने कहा मैं डर गई? इतना कहते ही कजरी भोलू भूत के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। मेरा हाथ छोड़ो। आई मम्मी, मर गया। अरे मर गया रे। अरे छोड़ मेरा हाथ। तुम तो भूत हो ना, तो फिर अपना हाथ खुद क्यों नहीं छुड़ा लेते? कजरी के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। भोलू भूत गायब होने की कोशिश करने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं चाहकर भी गायब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मेरा हाथ छोड़ो। तुम इसलिए गायब नहीं हो पा रहे हो मूर्ख, क्योंकि तुमने शायद देखा नहीं, मैंने अपने हाथों में अभिमंत्रित कड़ा पहना है। ये कोई एवं ही मामूली कड़ा नहीं है। तुम्हारे जैसे मूर्ख भूतों को भगाने के लिए एक साधु बाबा ने मुझे दिया था। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा इस कड़े का चमत्कार है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर मैंने कुछ देर तक हाथ और ऐसे ही पकड़े रहा ना, तो इस कड़े की शक्ति से तुम जलकर स्वाहा हो जाओगे, बेसुरे अंग्रेजी भूत। ये सुनकर भोलू भूत अंदर तक कांप जाता है। तुम चाहती क्या हो? जो बर्तन तुमने गिराए ना और जो कूड़ा तुमने फैलाया, उसे साफ करो, अपने जादू से नहीं बल्कि हाथों से। मैं तैयार हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। कजरी एक झाड़ू लेकर भोलू भूत की मार लगानी शुरू कर देती है। अंग्रेजी बहुत हो गई, बेसुरे भूत, अब हिंदी की भाषा समझ और ये पकड़ झाड़ू और सफाई कर। भोलू भूत बेचारा चुपचाप कजरी के घर की सफाई करने लगता है। ये सारा दृश्य कक्काल और उसके साथी टीपू और सुल्तान देख रहे होते हैं। भूत बॉस क्या कहते हो? इसको सबक सिखा दें? अबे सेड हो गया है क्या? देख नहीं रहा? उसने एक कड़ा पहन रखा है। अगर हम तीनों में से कोई भी गया तो वो कड़ा हमें जला देगा। भूत बॉस वो मेट होता है, तो फिर क्या करें? वही जो हम हमेशा करते हैं। जब मुसीबत पड़े तो अपनी जान बचाकर भाग लेते हैं। वो तीनों वहाँ से उड़ते हुए भाग जाते हैं। भोलू कुछ घंटे में पूरा घर साफ कर देता है। वैसे साफ सफाई का काम तो तू अच्छा कर लेता है। एक काम करती हूँ, तुझे पकड़कर यहीं रख लेती हूँ। मुझे साफ सफाई में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब बता, खाना बना लेता है? अब ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं एक पोस्ट हूँ। क्या आप एक पोस्ट के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगी? ओ देहाती अंग्रेजी भूत, घोस्ट बनने से पहले तो जिंदा ही होगा ना। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, सीधी तरह बता, खाना बनाना आता है? हाँ, जब मैं जिंदा जीवित था तब मैं दाल थोड़ी बहुत सही बना लिया करता था। आज मेरा वैसे भी दाल खाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन बनाने का नहीं है। वैसे भी मेरा पति डर की वजह से 2-3 दिन घर तो आएगा नहीं। उसकी जगह सारा काम और खाना तू बनाएगा। चल जल्दी से दाल बना। अरे मैं कहाँ फंस गया? ये तो बड़ी ही कंजर औरत है। क्या बोला? तू मुझे कंजर बोलता है? अरे नहीं नहीं रानी लक्ष्मी बाई, वो वाला कंजर नहीं। मेरा मतलब बहुत ही जो है खतरनाक हो। अच्छा अच्छा, तो तू मुझे डेंजर बोलना चाह रहा है? तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू। अब जल्दी से खाना बना। भोलू चुपचाप आंखों में आंसू लिए दाल बनाने लगता है। कजरी के सामने रखता है। दाल तो तूने बना के रख दी, लेकिन अब इस दाल को मैं खाऊं किसके साथ? तू कहे तो तुझे काट कर इस दाल में डाल दूं? मुझे काट कर आपको क्या मिलेगा? मैं तो एक आत्मा हूँ। तो फिर रोटी कौन बनाएगा? तेरा बाप। चल जल्दी गर्मा गर्म रोटी बना। भोलू मजबूरी में आटा गूंदने लगता है और रोटियां बनाने लगता है। रोटी बनाकर वो कजरी के सामने रखता है। ए भगवान, अच्छा है कि तू मर गया। अगर जिंदा होता तो आज मेरे हाथों से मारा जाता। इतनी खराब रोटी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अरे तुझसे अच्छी रोटी तो मेरा पति बना लेता है। अब देखती हूँ तेरी बनाई हुई रोटी और दाल में क्या स्वाद है। इतना बोलकर कजरी जैसे ही निवाला रोटी से दाल का खाती है, उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठता है। ये क्या हुआ?
दाल खाने से पहले तो आपका चेहरा बिल्कुल मक्खन की तरह था, लेकिन दाल खाने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल पके हुए करेले की तरह हो गया। इतनी खराब दाल तेरी बनाने की हिम्मत कैसे हुई? इसमें ना नमक है ना मिर्च, ये तो उबला हुआ मरीजों वाला खाना है। अब तेरी खैर नहीं। इतना बोलकर कजरी भोलू की बुरी तरह पिटाई करने लगती है। ये भूत बॉस ने मुझे कहाँ फंसा दिया। मैंने पहले ऐसी औरत कभी नहीं देखी जो भूतों को गुलाम समझती है। भोलू, कैसे भी करके तुझे यहाँ से भागना होगा रे। अब मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, चाय पीने का है। जा मेरे लिए अच्छी सी एक कप चाय बना। मुझे चाय नहीं बनानी आती। भाग भोलू, नहीं तो तेरी ये मार मार कर हालत खराब कर देगी। कहीं अगर ऐसा पता लग गया कि मुन्ना को तूने ही इसका रूप बदल कर मारा था तो ये तेरा और बुरा हाल कर देगी। क्या उस काले मुस्टंडे को तूने मारा था, वो भी मेरा रूप बदल कर? रुक, तेरी खैर नहीं। रुक रुक, कहाँ भागता है? पागल हो गई है क्या? मुझे रुक कर क्या दोबारा मरना है क्या?